सर आपका नाम? मेरा नाम संजय गुजर है। मैं भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज क्या मसला है? क्या मसला ये है कि अभी एक वो आया, कोर्ट का आदेश, 3 साल की सज़ा हुई है जी मोहम्मद आजम खान साहब को। जी तो हेड स्पीच पे वो सज़ा सुनाई गई है। जी तो मैं प्रदेश की जनता से और आपके माध्यम से सभी से ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये हेड स्पीच है तो ठंडी स्पीच कौन सी है। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण दिया था और भाषणों में कहा था कि चुनाव के बाद में कैराना और मुजफ्फरनगर को शिमला बना देंगे। तो ये कौन सी स्पीड में आता है? ठंडी स्पीड में आता है या हेड स्पीच में आता है? तो ये इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो लोग हैं रोज़ हेड स्पीच दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई करने से देश और प्रदेश का माहौल ख़राब होता है और जातीय और समाजों में दूरियां पैदा होती हैं। तो इसको लेकर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं केंद्र और प्रदेश सरकारों से कि भाई जो और लोग इधर उधर की जो भाषा बोल रहे हैं और हेड स्पीच दे रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल आजम खान साहब की विदायगी छीन गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत हुआ, लोकतंत्र की हत्या है, गलत है बिल्कुल। जनता ने उन्हें चुना है, बहुत अच्छे मतों से वे जीते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, प्रदेश के बड़े लीडर हैं। और मैं समझता हूं कि स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी समुदाय के व्यक्ति किसी समुदाय से जुड़ते हैं तो उसको उसका लीडर माना जाता है। तो मुस्लिम लीडर नहीं है, वो सेकुलरवादी लीडर है। सभी समाजों के लोग उनका सम्मान करते हैं, सभी समाजों के लोग देखिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी जब से बनी है उसमें नंबर 2 नंबर 3 पर हमेशा रहते आए हैं। तो क्या लगता है जो उनका एक भड़काऊ बयान बताया जा रहा है, जो उन्होंने विवादित बयान दिया है, उसके बाद क्या उनका राजनीतिक जो करियर है वो खत्म हो गया? नहीं नहीं, राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वोटों से थोड़ी एमएलए जीत के आए हैं। तो राजनीतिक कैरियर तो खत्म हो ही नहीं सकता। दूसरा रहा सवाल ये, तो तानाशाही चल रही है कि सरकार उनकी है, प्रदेश में सरकार उनकी है, सीबीआई उनकी है, ईडी उनकी है। जिसको चाहे उस पर वो छापे डलवा दें, जिसको चाहे उनको जेल में बंद करवा दें, जिसको चाहे उसके यहाँ वो बिल्डोजर चलवा दें। तो ये तानाशाही जो सरकार की है, दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र में, संविधान का और कानून का, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो आजम का साहब की लीडरशिप तो कभी खत्म नहीं, वो तो और मजबूत होकर उभरेंगे। तो आप क्या मांगे रख रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि एक पक्षीय जांच होनी चाहिए, और दूसरा ये हेड स्पीच चुनाव में एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो है जो कमियां उनको पे बोलता है, उनकी बात करता है। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसे नहीं बोलता, सरकार की कमियों को उजागर करता है चुनाव के दौरान, उसको हेड स्पीच नहीं कह सकते। और ये जो आप अमित शाह जी कैराना में गए थे, एक विधायक के चुनाव पर दुष्प्रचार किया गया कि भाई कैराना में